साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग देवता की अपील अनसुनी न करें प्रवचन पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। 24वां अवतार प्रज्ञा के रूप में जन्म ले रहा है। आपको तो नहीं दिखाई पड़ता, आपको तो नहीं दिखाई पड़ता होगा शायद, पर आप हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें। हमारी आंखें बहुत पैनी हैं और बहुत दूर को देखने वाली हैं। हमारी आंखों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं। आप आइए जरा हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। जमाना बेहद तरीके से बदल रहा है। यह कौन बदल रहा है? भगवान बदल रहा है। भगवान के अवतार जब कभी भी दुनिया में हुए हैं तब भक्तजनों को अपना सौभाग्य चमकाने का मौका मिल गया है। ऊपर हमने भगवान राम का उदाहरण दिया है, अभी और दूं उदाहरण। अच्छा, तो बुद्ध का और कृष्ण भगवान का उदाहरण देता हूं आपको। कुब्जा जो चंदन लगा देती थी, उसके उदाहरण दूं। कितने उदाहरण दूं आपको भगवान के अवतारों के साथ में जिन्होंने थोड़े से भी एहसान कर दिए वे धन्य हो गए। भगवान तो क्या, महापुरुषों के साथ भी जिन्होंने थोड़ा सा भी कंधा लगा दिया वे राजगोपालाचारी हो गए, विनोबा हो गए, उनका नाम पटेल हो गया, नेहरू हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, राधा कृष्ण हो गया, राजेंद्र बाबू हो गया। जिनका मैं नाम गिना रहा हूं वे सभी हिंदुस्तान के बादशाह हो गए। वे इसलिए बादशाह हुए कि उन्होंने समय को पहचान लिया था कि कोई खास अवतार युग को बदलने आया है और उसी की बिरादरी में शामिल हो गए। उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलने की अपनी जरूरत हिम्मत दिखा दी। आज का वक्त भी ऐसा ही है। आप देखिए ना, उस अवतार के साथ अगर आप कंधे से कंधा मिला सकते हो, चरण मिला सकते हो, आप उसके पीछे चल सकते हो, उनका भार बटा सकते हो, तो मैं आप में से हर आदमी से कहूँगा कि अगले दिनों आप इतने शानदार, इतने भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे कि आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता ही देगा। हमने यह पहचान लिया है कि भगवान का अवतार होता हुआ चला आ रहा है। अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उसके कदम मिलाकर बढ़ाकर चलने में हमने निश्चय कर लिया है। उसके कदम के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हमने निश्चय कर लिया है कि साथ साथ रहेंगे, उसके साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। तब परिणाम क्या होता है? प्रश्न वही जो आग और लकड़ी का होता है, दो कौड़ी की नाचीज लकड़ी जब आग के साथ मिल जाती है तो उसकी कीमत आग के बराबर हो जाती है। जिस लकड़ी को कल बच्चे उछाले फिर रहे थे, आग के साथ रिश्ता हो जाने की वजह से आज वही कहती है कि हमें छूना मत, आप हमारा गलत इस्तेमाल मत करना। आज आपने यदि हमको फेंक दिया तो हम आपके छप्पर को जला देंगे, गांव को जला देंगे। 1 घंटे पहले मैं लकड़ी थी, पर अब मैं आग हूं। तो आग कैसे हो गई आप? हमने एक ही हिम्मत की है कि अपने आप को आग के साथ में घुला दिया है, मिला दिया है। अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको सौभाग्यवान कहूंगा। साथियों, भगवान तो अपना काम करेंगे ही, आप करें तो ना करें तो भी। तो क्या रामचंद्र जी रावण को मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे। रामचंद्र जी में इतनी शक्ति थी कि रावण सहित एको एक राक्षसों को, अनेकानेक राक्षसों को मार डालते और अकेले अपने बलबूते पर सीता जी को छुड़ा लाते। लेकिन उनको श्रेय देना था। भक्तों को श्रेय ऐसे ही मौके पर दिया जाता है, भक्त की परीक्षा ऐसे ही मौके पर होती है और वे समय शानदार होते हैं। इम्तिहान रोज रोज कहाँ होते हैं? भक्तों के भी इम्तिहान हमेशा नहीं होते, बहुत दिनों बाद होते हैं। जिसमें आपको बुलाया गया है उसमें नवरात्र का अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया। आप अनुष्ठान करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
यहाँ गंगा का किनारा, हिमालय की गोद, गायत्री तीर्थ के पवित्र वातावरण में आप गायत्री का जप कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रसन्नता और सफलता की बात है। पर आप याद रखिए, हमने केवल अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया। हमारे मकसद बड़े हैं और वे यह हैं कि आप ऐसे सौभाग्य वाले समय में क्या कुछ लाभ उठा सकते हैं? क्या आप समय को पहचान सकते हैं? क्या आप भगवान की सहायता कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में कुछ हिम्मत इकट्ठी कर सकते हैं? इसलिए बुलाते हैं। और हर एक आदमी से बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं कि क्या आप इस शानदार समय को पहचान सकते हैं? क्या आपकी अक्ल इतनी मदद करेगी कि आप इस शानदार समय को पहचान लें? अगर आपकी अक्ल इतनी सहायता कर दे और यह बता दे कि यह बहुत ही शानदार समय है, तो फिर हम आपको एक और सलाह देते हैं। एक और सलाह देते हैं कि ऐसे वक्त आप एक और हिम्मत कर डालना। कौन सी हिम्मत? आप भगवान की मांग को तलाश करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। भगवान की भी कुछ मांगे होती हैं, उनने आपसे भी कुछ मांगा है। उन मांगों को पूरा करने के लिए जरा आप कोशिश करें तो मजा आ जाए। क्या मांगे हैं भगवान की? आप अखंड ज्योत के सब पाठक हैं और जानते हैं कि प्रज्ञावतार ने क्या मांगा है। प्रज्ञावतार ने यह मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा इसी का नाम है। आदमियों के दिमाग पैने तो हो गए हैं, अकल तो बहुत पैनी हो गई है। अक्लमंद तो इतने हो गए हैं कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अक्लमंद आदमियों ने जहां एक और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बांध बनाए हैं, वहीं दूसरी और इन्हीं अक्लमंदों ने लोहा सीमेंट सब के सब हजम कर लिए। जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सब जगह अक्लमंद लोग मिलेंगे। बेअकल लोग तो बेचारे चप्पल चुरा सकते हैं, चप्पल चुरा सकते हैं बेचारे लोग। अक्लमंद लोगों ने सारी दुनिया को धोखा दिया है। दुनिया का सफाया करने की पूरी जिम्मेदारी अक्लमंदों की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कराकर लाखों आदमियों का खून करा देने की जिम्मेदारी अक्लमंदों की ही है, आम बेचने वालों की नहीं। यह सब बड़े दिमाग वालों की है। इसलिए बड़े दिमाग वालों के मस्तिष्क की सफाई करने के लिए ही तो ऐसी लहर आ रही है जो दुनिया में सोचने के तरीके को बदल देगी। प्रज्ञावतार इसी का नाम है। प्रज्ञावतार की क्या मांगे हैं, इसको हम बराबर छापते रहे। इसको फिर से कहने की जरूरत नहीं, पर प्रज्ञा अभियान के रूप में आप इस लहर को समझ सकते हैं। यह प्रज्ञा अभियान इंसान का नहीं, अगर इंसान का होता तो हमारे जैसे आदमी इसके लिए कमजोर पड़ते। लेकिन उस महाशक्ति का काम करने के लिए जब हम आमादा हैं, तो फिर आप हमारी सफलताओं को नहीं देखते, आपको हमारी सफलताएं दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए हमारी सामर्थ्यों, प्रतिभा, क्षमता और अकल को भी देखिए, सिद्धियों को भी देखिए, सब कुछ देखिए। पर मैं एक और बात कहता हूं आपसे कि आप तो इसको देखने की परिस्थिति में भी नहीं हैं, क्योंकि जिस आंख से आप देखना चाहते हैं वह आंखें ऐसी नहीं हैं जो हमारी आध्यात्मिक सफलताओं को और हमारे प्रयासों द्वारा संसार में जो हेर फेर हो रहे हैं और होने जा रहे हैं उनको आप देखने में समर्थ हो सकें। मित्रों, आप देखें या न देखें, पर सारी सफलताएं शानदार हैं। आप जरा फिर देखना, अभी तो हम हैं, कब तक जिएंगे कह नहीं सकते, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश आदमी जिएंगे तो फिर देखना और नोट करना कि हमारी सफलताएं कितनी शानदार होती हैं। क्यों होती हैं साहब? क्योंकि हमने अवतार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हनुमान के तरीके से काम करने का निश्चय कर लिया है। राधा एक साधारण से ग्वाले की लड़की का नाम था,
किंतु नाचने के लिए वह थोड़े दिन तक कृष्ण का साथ देती रही और राधा हो गई। किस किस को कहें, शानदार शक्तियों का साथ देने वाले न जाने कहां से कहां पहुंच गए और क्या से क्या हो गए। इसलिए इस शिविर में हमने आपको खास तौर से यह दावत देने के लिए बुलाया है कि अगर आपका मन बड़े फायदे उठाने का है और बड़े फायदे लायक अगर आपका व्यक्तित्व है, हिम्मत है, तो आप आइए, इस मौके को गंवाइए नहीं, इस मौके से पूरा फायदा उठाइए। आप लोगों में से हर एक को हम झकझोरते हैं, खासतौर से उनको जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, घर से निवृत्त हो चुके हैं, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं हैं। उन सबसे हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध आग्रह करते हैं कि अगर आप किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकते हो तो आप आइए और हमारी मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। आप में से हर आदमी को प्रज्ञावतार के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम दावत देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी आदतें ठीक कर रखी हैं, परिश्रमी हैं, चरित्रवान हैं और जिनका वजन भारी नहीं है, अर्थात जिम्मेदारियों का बोझ हल्का है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपना गुजारा करने के बाद वे समाज के काम आएं, देश के काम आएं। मित्रों, आप में से हर उन आदमियों को भी हम दावत देते हैं जो भावनाशील हैं, जिनके ऊपर बहुत भारी वजन नहीं है, तब तो हम ठहरने के लिए कहेंगे, लेकिन थोड़ा वजन है तो उनकी भी सहायता करेंगे। हमें 24,000 शक्तिपीठों के लिए उतने ही कार्यकर्ता चाहिए। इन इमारतों में प्राण भरने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। 24,000 की भर्ती करनी है हमें। आप स्वयं अपना इंतजाम कर सकने की स्थिति में हो तो ठीक है, अन्यथा हम आपके खाने का, कपड़े का, जेब खर्च का इंतजाम बिठा देंगे। आपके बीवी बच्चों के लिए भी जो मुनासिब खर्च होगा वही भी हम देंगे। कौन है हमारी पीठ के पीछे, आपको तो दिखाई नहीं पड़ता। आप आंखें खोलिए और देखिए कि हमारे पीछे बहुत शानदार शक्ति है। हम खाली हाथ हैं तो क्या हुआ, हमारा गुरु तो खाली हाथ नहीं है। हम अपने बाश के बारे में विश्वास करते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि अगर हमें 2000 कार्यकर्ता रखने पड़े तो भी पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। उनमें से अधिकांश नौकर रखने पड़े तो भी पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। इसलिए एक विज्ञापन निकाल देंगे कि जिसे नौकरी करनी हो सीधे शांतकुंज चले आए। 1 लाख आदमी अगले ही महीने में अपॉइंट करके दिखा दूंगा आपको। युग बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं हो सकेगा। यह काम भावनाशीलों का है, त्यागियों का है। इसलिए हम आपकी खुशामदें करते हैं कि हमको भावनाशील आदमियों की जरूरत है, जिनको हम प्रामाणिक कह सकें, जिनको हम परिश्रमी कह सकें। जो परिश्रमी है वे प्रामाणिक नहीं है, और जो प्रामाणिक हैं वे परिश्रमी नहीं हैं। और जो प्रामाणिक एवं परिश्रमी हैं उनको मिशन की जानकारी नहीं है। हम इनको कब तक सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, इनको सिखाने में कितना समय लगेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमको आदमियों की जरूरत है। अगर आप स्वयं उन आदमियों में शामिल होना चाहते हो तो आइए, हम स्वागत करते हैं। और हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उन सब कामों की बजाय यह बेहतरीन धंधा है। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं हो सकता। हमने किया है, इसलिए आपको भी यकीन दिला सकते हैं कि यह बहुत फायदे का धंधा है। इन दिनों हमारे पास केवल 10 लाख आदमी हैं, जो बहुत कम है। सारी दुनिया में 450 करोड़ आदमी रहते हैं। अकेले हिंदुस्तान में इन दिनों 70 करोड़, अब तो 125 करोड़ से ज़्यादा आदमी हो गए हैं। इन सब तक पहुंचने के लिए 10 लाख आदमी बहुत थोड़े हैं। अब हमें अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। इसके लिए अब हमको
यह वर्ग ढूंढना पड़ेगा जिसको विचारशील वर्ग कहते हैं, भावनाशील वर्ग कहते हैं, त्याग और बलिदान के लिए आगे बढ़ने वाला वर्ग कहते हैं। अब हमें इंजीनियरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, सिपाहियों की ज़रूरत है, ओवरसियरों की ज़रूरत है। हमको उनकी ज़रूरत है जो राष्ट्र के निर्माण के काम आ सके। नए वर्ग में, नए क्षेत्र में जाने के लिए आप सब हमारी मदद कर दीजिए। क्या करेंगे? हमने एक बहुत ही शानदार भवानी तलवार निकाली, बहुत ही शानदार भवानी तलवार निकाली है। ऐसी शानदार योजना दुनिया में आज तक नहीं बनी। क्या बनी है? हमने हर दिन हर पढ़े लिखे को नियमित रूप से बिना मूल्य युग साहित्य पढ़ाने की योजना बनाई। आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दीजिए, हमारी झलन को, हमारी चिंगारियों को पहुंचा दीजिए। लोगों से आप यह मत कहना कि गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े महात्मा हैं, सबको वरदान देते हैं, वरन यह कहना कि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पेट में से आग निकलती है, जिनकी आंखों में से शोले निकलते हैं। आप ऐसे गुरुजी का परिचय कराना सिद्ध पुरुष का नहीं। विचार क्रांति अभियान को हमने युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया है और हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया है। हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को जो प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत युग साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया है उसे लोगों में फैला दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए, ख्वाबी दुनिया में से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। आपके नज़दीक जितने भी आदमी हैं उनमें आप हमारे विचार फैला दीजिए। यह काम आप अपने काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप युग साहित्य लेकर अपने सर्किल में पढ़ाना, अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उनको हमारे विचार दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए और आप हमारी सहायता कर दीजिए ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सकें। इससे कम में हमारा काम चलने वाला नहीं है और न ही हमें संतोष होगा। मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं, हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए, इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों में जाइए, उनके घर में जाइए, खुशामदें करिए, उनका जन्मदिन मनाइए, दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यह हमारा नया कार्यक्रम है। साथियों, युग साहित्य पढ़ाना, प्रज्ञा अभियान पढ़ाना, जन्मदिन मनाना, ये 3 कार्यक्रम प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत आते हैं। आप में से जो आदमी प्रज्ञा पुत्रों के रूप में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं वे अंगद के तरीके से आएँ, नलनील के तरीके से आएँ, हनुमान के तरीके से आएँ, गिलहरी के तरीके से आएँ, सबरी के तरीके से आएँ, केवट के तरीके से आएँ। आएँ तो सही, कुछ करें तो सही हमारे लिए। हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए करिए। हमने गायत्री माता के लिए किया है और गायत्री माता ने हमारे लिए किया है। हमने अपने गुरु के लिए किया है और गुरु ने हमारे लिए किया है। क्या आप हमारे काम नहीं आएंगे? आप हमारे काम आइए और हम आपके काम आएंगे। अब हमारा हर एक कार्यक्रम में जाना नहीं हो सकेगा, लेकिन आप में से हर एक सक्रिय कार्यकर्ता को साल भर में एक बार अपने गुरुद्वारों में अवश्य आना चाहिए। अभी तक आप हमारे पास वरदान मांगने के लिए आते रहे हैं, पर अब हम आपसे वरदान मांगते हैं, आपके पसीने का वरदान, आपकी मेहनत का वरदान। जब आप आए देने के लिए आना। साथियों, जब आप आए देने के लिए आना, कुछ पसीना बहाने के लिए आना, कुछ समय देने के लिए आना, कुछ अक्ल देने के लिए आना।
मित्रों, अब हमें उन लोगों को बुलाना है जो हमारे कंधे से कंधा मिला सकें, जो हमारा गोवर्धन उठाने में लाठी का टेका लगा सकें, जो हमारे समुद्र पर पुल बांधने में ईंट और पत्थर ढो सकें और गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर जेल जा सकें। हमने सारे विश्व को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है। अब हम हर एक आदमी को बुलाएंगे और उसी स्तर के लिए उसमें प्राण फूंकेंगे। आप लोग इन योजनाओं में हमारी सहायता करना। भगवान ने हाथ पसारा है, हमने आपके सामने हाथ पसारा है। हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने हाथ पसारा था, विवेकानंद के सामने रामकृष्ण ने हाथ पसारा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के आगे हाथ पसारा था। भगवान की हथेली पर रखने वाला आदमी कभी घाटे में नहीं रहा। आप भी घाटे में नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ पसारते हैं, आपका श्रम मांगते हैं, मांगने के लिए, समय मांगने के लिए, आपकी क्षमता मांगने के लिए, आपकी भावना के लिए। अगर आप देंगे तो विश्वास कर सकते हैं कि हमारे खेत में अगर बीज बोएंगे तो हमारी जमीन उसको खाने वाली नहीं है। हम आपको 1000 गुना फल उगाकर देंगे और आपको निहाल कर देंगे। आप कुछ दीजिए तो सही, कुछ दीजिए तो सही हमको। आप देना ही नहीं चाहते क्या? आप दीजिए, अपना श्रम दीजिए, अपना समय दीजिए, भावना दीजिए। यही है आपके सामने आज के प्रज्ञावतार की अपील, युग देवता की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। आप कुछ करना चाहते हो तो करना। आज की बात अब खत्म करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। साथियों, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, तभी कुछ करने का मन करेगा। विचार क्रांति अभियान, युग साहित्य क्या चाहते हैं? ये सब क्या है? गुरुदेव की मनसा कहाँ है? उनके मनसा, उनके महत्व, उनकी विचारधारा को वो कहाँ ले जाना चाहते, इस बात को समझ लेंगे तो विचार क्रांति ही सबसे सरल उपाय। ओम शांति।